एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद वो लोग अब फाइनली प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया में पहुंच चुके हैं। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी नई नई चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चर्च है और उसी के साइड में एक जॉब सेंटर भी है। उसे देखकर अब शिगेरू कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि दूसरी दुनिया के अंदर भी जॉब सेंटर देखने को मिलेगा। अगले सीन में वो लोग अब अपने उसी एनिमल को अब वापिस कर देते हैं जिसको वो साथ लेकर आए हैं। उसी एनिमल ने ही उनका सामान उठा रखा था। इसके बाद वो लोग अब आगे बढ़ते हैं। शिगेरू अब कहने लगता है कि देखने में तो ये दुनिया काफी शांति वाली लग रही है, पर सच्चाई में जो सिचुएशन है वो काफी बेकार है। सबसे पहली बात यह है कि मॉन्स्टर से कोई भी पैसा नहीं गिरता है और तुम्हें इस दुनिया में भूख लगती है और तुम थक भी जाते हो, इसलिए तुम्हें पैसे की जरूरत है। शिगेरू कहता है कि मैं एरो प्रोडक्शन स्किल का यूज करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकता हूँ, पर हमें कैसे न कैसे करके एक इनकम का सोर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। एक ऑलमाइटी गॉड होने के नाते मेरा जो गोल है वो है सेजी और सेका को गाइड करना, वो भी शेडोज में रहकर, यानी कि मैं अपनी पावर के बारे में उन्हें पता नहीं लगने दे सकता हूँ। ऐसे ही मुझे उन लोग के लिए एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि वो लोग इस दुनिया के अंदर आराम से सर्वाइव कर सके। जिसके बाद रात हो जाती है और अब वो लोग एक इन में आ जाते हैं। सेजी कहने लगता है कि मैंने पब्लिक ऑफिस में, स्टोर्स में और मर्चेंट से बात करी। उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया के अंदर भी हमें वैसे ही पैसे कमाने पड़ेंगे जैसे हम अपनी पुरानी दुनिया में कमाया करते थे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब लेकर। जो सुनकर शिगेरू कहता है कि दूसरी दुनिया के अंदर भी जॉब करनी पड़ेगी, ये तो काफी ज्यादा हार्श है। तो सेजी कहता है कि हाँ, लेकिन लोगों को अगर डिसेंट सी लाइफ चाहिए तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। छोटी मोटी जॉब करके एक बंदा 1 लाख रुपए कमा सकता है महीने के। तो शिगेरू पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स को डिफीट करने में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है? हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक मॉन्स्टर के झुंड को भी तो मारा था। तो सेजी कहता है कि वो तो हमने अपनी मर्जी से किया था, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। अगर गिल्ड वालों ने रिक्वेस्ट करी होती तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता। तो शिगेरू कहता है कि ऐसी बात है तो हम लोग जॉब सेंटर में भी तो जा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। शिगेरू याद करता है और बताता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल अलग अलग तरीके की जॉब थी। जॉब के टाइप और सैलरीज काफी नॉर्मल थी, पर एक जगह पर शिगेरू को एक डिटेक्टिव का काम मिलता है जिसकी सैलरी ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए है। शिगेरू को और भी काफी सारी जॉब मिलती है जो कि लाखों रुपए की होती है। कूड़ा साफ करने के लिए भी 10 लाख रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं, जो देखकर शिगेरू भी कंफ्यूज होता है कि ऐसा कौन सा कूड़ा साफ कराया जा रहा है जिसके इतने पैसे मिल रहे हैं। ऊपर से उन काम को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेजी अब कहता है कि जरूर ये जो जॉब होंगी ये थोड़ी सी बुरी जॉब होंगी। अगर तुम नॉर्मल जॉब करते हो तो तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, वहीं पर दूसरी तरफ जब तुम ये अजीब सी जॉब करोगे तो उसके लिए तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए और काफी पैसे भी मिलेंगे। क्या तुम मुझे एक राय दे सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम लोग एक कसिनो में चले? जो सुनकर शिगेरू कहता है कि क्या तुम सट्टेबाजी करके जल्दी से पैसे कमाना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं वहाँ पर जाकर और भी लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं शहर में था तब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, पर जो कसिनो है वहाँ पर जरूर अमीर लोग आते होंगे। तो हम लोग वहाँ पर जाकर उन अमीर लोगों से पूछेंगे कि वो पैसे कैसे कमाते हैं। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए इस दुनिया के अंदर एक अच्छा रास्ता बनाना चाहता हूँ जिससे कि वो इस दुनिया के अंदर अच्छे से जी सके। ऐसे करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो क्या शिगेरू तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर शिगेरू भी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा। अगले सीन में वो लोग अब कैसीनो में ही आ जाते हैं। सेगा को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ की चीजें काम कैसी करती हैं। वहीं पर अब एक वेटर ड्रिंक लेकर जा रही होती है, पर अब वो शिगेरू को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि शिगेरू की तो शक्ल ही बहुत बुरी है। ये देखकर शिगेरू को रियलाइज हो जाता है कि उसके लुक्स की वजह से वो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे सेजी पर ही डिपेंड होना होगा, वही इन्फॉर्मेशन पता लगाएगा। वही हमें पता चलता है कि रीजे तो बाहर से ही सभी लोगों की स्किल्स पढ़ रही होती है और देख रही होती है कि कोई उसके काम आएगा या फिर नहीं। वो अब आगे जाती है और अब आगे वो एक चीज को देखकर काफी हैरान हो जाती है। अगले सीन में आप सेका खाना खा रही होती है, जिसे देखकर शिगेरू कहता है कि तुम तो बहुत खा चुकी हो, आखिर तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? तुम्हारे पास स्टार्टिंग में 50,000 थे ना, अब कितने बचे हैं? जिस पर वो कहती है 30,000। अगर हम लोग इनकी करेंसी को हमारी दुनिया वाली करेंसी में कन्वर्ट करें तो कम से कम ये 16 लाख रुपए होते हैं। वहीं शिगेरू ये जानकर काफी हैरान हो जाता है कि सेका ने ऑलरेडी काफी सारे पैसे खत्म कर दिए हैं। तभी सेका से बात करने के लिए एक बंदा आ जाता है जिसका नाम काजिता है और वो इस कसिनो का मैनेजर है। वो सेका से कहता है कि आप अमीर हो ना? वहीं सेका बिना सोचे समझे कह देती है कि हाँ, मैं अमीर हूँ। वहीं काजिता आप उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि आप अमीर हो क्योंकि आप अपने आप को एक अमीरों की तरह ही कैरी करती हो। वहीं शिगेरू अब मन में सोचता है कि मुझे सेका को वार्न कर देना चाहिए था कि वो अपनी अमीरी के बारे में किसी को ना बताएं। वहीं काजिता अब सेका से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि काफी कमाल का होगा, पर मैं आपको ऐसी जगह पर नहीं बता सकता हूँ। क्या आप अकेले में चलकर बात करना चाहोगे? जिस पर अब सेका अब शिगेरू से पूछती है। तो शिगेरू अब काजिता से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो काजिता उसे कहता है कि तुम सेका के बॉडीगार्ड हो ना? हाँ, तुम चल सकते हो। अगले सीन में काजिता अब उन लोग को अपने ऑफिस में लाता है और उन्हें चाय सर्व करता है। शिगेरू भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा अमीरों वाली लग रही है। इसके बाद अब काजिता अब सेका की तारीफ करने लगता है
वो कहता है कि जिस तरीके से आप गेम खेल रही हो उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ। अमीर लोग ऐसा ही तो करते हैं। चलो मैं आपको अपने एक ऑफर के बारे में बताता हूँ जो कि सिर्फ मैं आपको ही दे रहा हूँ। ये ऑफर नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं मिलता है, तो इसके बारे में किसी को मत बताना। ऐसा बोलकर अब वो उन लोगों को एक एक्स्ट्रा स्टेज नाम का कार्ड दिखाता है और बताता है कि इसका यूज करके तुम काफी ज्यादा अच्छी सर्विस ले सकते हो, साथ में गेम्स भी ले सकते हो, वो भी अच्छे रेट पर। इस कार्ड से वैसे गेम खेले जा सकते हैं जो कि नॉर्मल गेम से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। काजिता कहता है कि आप एक कमाल की गैम्बलर हो तो आप इस कार्ड को रखो, इसके हम आपसे 12 लाख रुपए लेंगे, वो भी एनुअल फी के तौर पर। वहीं सेका को उस पर शक होता है। वो उसे कहती है कि क्या एनुअल फी अगले साल भी भरनी पड़ेगी? तो काजिता कहता है नहीं, तो मैं ये कार्ड सिर्फ एक ही बार खरीदना है, वो भी पूरी जिंदगी भर ये चलेगा। प्लीज हमारे मेंबर बन जाओ, आप जैसे गैम्बलर की ही हमें जरूरत है। तो सेका अब शिगेरू से पूछती है कि हम क्या करें? तो शिगेरू कहता है कि एक बार हम लोग सेजी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सेका भी मान जाती है। वो अब काजिता से कहती है कि मैं एक बार मेरे दोस्त से पूछना चाहती हूँ सबके बारे में। तो काजिता कहते हैं ठीक है, आप अपने दोस्त को भी यहाँ ला सकते हो, अगर वो आपका दोस्त है तो वो आपकी तरह अमीर होगा, है ना? तो सेका कहती है कि हाँ वो अमीर तो है पर मुझसे ज्यादा नहीं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं। वही काजिता कहता है कि प्लीज इस ऑफर के बारे में किसी और कस्टमर को मत बताना। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। वहीं सेका कहती है कि काजिता तो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन लग रहा है। तभी वहाँ पर रीजे आ जाती है जो कि काफी डरी हुई सी लग रही होती है। दूसरी तरफ सेका अब सेजी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं शिगेरू अब रीजे के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर ये लग रहा है कि काजिता के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो रीजे कहती हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ केसेस में तुम ऑलमाइटी कोड होने के बावजूद भी काजिता को नहीं हरा पाओगे। उसके स्पेशल नोट की वजह से उसे एक स्किल मिली है। उसने अपने नोट में लिख रखा है कि वो कभी भी फिर से बेवकूफ नहीं बनेगा और मैं सभी अमीर लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, चूस लूंगा, मतलब मैं अपनी पावर का यूज करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अगले सीन में वो सभी इनमें होते हैं जहाँ पर सेजी अब सेका को बताता है कि जो काजिता है वो बुरा पर्सन है। जोसन का वो कहती है कि क्या सही में? तो सेजी कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत शक है। वो अब शिगेरू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो शिगेरू बताता है कि दिखने में वो काफी कमाल का पर्सन है क्योंकि उसकी स्किल्स काफी कमाल की है। लाइक वो तारीफ करके तुम लोग को किसी भी काम को करवा सकता है। सेका उसकी बातों में नहीं आई, पर मुझे लगता है कि और भी काफी सारे लोग होंगे जो कि उसकी बातों में फंस गए, इसलिए वो काफी खतरनाक सा है। शिगेरू मन में सोचता है कि रीजे की स्किल की वजह से मुझे उसके बारे में ये सब पता चला। जो सब सुनकर अब सेजी कहता है कि मैं भी तुम लोग को एक चीज रिपोर्ट करना चाहता हूँ जो कि मैंने सुनी। वो उन लोग को कुछ जॉब के पोस्ट दिखाता है और कहता है कि इन सभी चीजों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि इनकी सैलरी काफी हाई है, इन काम को करने में कोई भी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। और अजीब बात यह है कि ये सारे काम कसिनो के साथ कनेक्टेड हैं। कसिनो के अंदर जाकर मैंने उन्हीं लोगों से इंटरव्यू लिया जो कि इस जॉब को लेने के लिए आए थे। ज्यादातर जो लोग थे वो अलग अलग पोस्टिंग के लिए आए थे, पर ज्यादातर जो भी काम थे वो कसिनो के अंदर के ही थे। पर जिन भी लोगों से मैंने बात करी वो जॉब के लिए पास नहीं हुए, बल्कि मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो कि सिलेक्टेड हुआ हो। मुझे एक पर्सन तो मिला था जिसके एक दोस्त को डिटेक्टिव का काम मिला था कसिनो के अंदर ही। उसका नाम काय योशियो था। उसके फ्रेंड के अकॉर्डिंग उसका काम एक काफी सिंपल काम था जो कि असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटर का था। उसका काम बस उन्हीं लोगों को ढूंढना था जो कि कसिनो के अंदर बुरे काम करते हो, और उसके लिए उसकी सैलरी 6 लाख रुपए थी महीने की। पर अजीब बात यह है कि योशियो का वो जो दोस्त है जिसने जॉब एक्सेप्ट करी थी वो गायब है। योशियो अपने दोस्त से कांटेक्ट ही नहीं कर पाया था, इसलिए वो उसके घर पर जाकर चेक करके आया, पर उसे पता चला कि उसका घर तो वहाँ पर है ही नहीं, और तो और उसकी फैमिली की रजिस्ट्री भी गायब है। पब्लिक ऑफिस ने भी रिपोर्ट लेने से मना कर दी कि वो बंदा गायब है। लोग इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि योशियो का जो वो दोस्त है वो कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जोसुन का शिगेरू कहता है कि इसका तो ये मतलब है कि कसिनो के अंदर जो भी कोई काम करता है उसका जो डाटा है वो पूरी तरह से इरेज कर दिया जाता है। तभी शिगेरू देखता है कि रीजे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कहता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। तो वो भी मान जाती है और वो सभी लोगों को एक ऐसी चीज दिखाती है जो कि उसे कसिनो के बैक एंट्रेंस में मिली। तो सेजी अब उस चीज को खोल कर देखता है और अब वो और शिगेरू उस चीज को देखकर काफी डर जाते हैं। सेका भी पूछने लगती है कि ये क्या है। वहीं शिगेरू बताने से हिचकिचा रहा होता है, पर वो उसे बता देता है कि ये एक इंसान की उंगली है। जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। वहीं रीजे अब बताने लगती है कि मैं कसिनो की बैक एंट्रेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अब एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा था और उसी में से ही वो उंगली नीचे गिर गई थी जो कि रीजे को मिल गई। रीजे अब कहती है कि मुझे लगा कि मुझे उस बंदे का पीछा करना चाहिए, पर मैं गई नहीं। जिस पर सेजी कहता है कि नहीं, तुमने काफी अच्छा किया, अकेले जाना काफी खतरनाक होता। अब कम से कम हमें ये पता चल गया है कि कसिनो कुछ ना कुछ तो बुरा कर रहा है। बेहतर ये रहेगा कि हम लोग ये पता करें कि अंदर क्या चल रहा है। ये सुनकर सेका कहती है कि तो फिर मैं जाऊंगी अंडर कवर करके, यानी कि मैं स्टिंग ऑपरेशन करूंगी, क्योंकि मैनेजर ने ऑलरेडी मुझे रिक्रूट किया है और क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है तो वो मेरी चाल में जरूर फंसेगा। वहीं वो लोग उससे कहने लगते हैं कि लेकिन जाने में खतरा है इस तरीके से। जिस पर सेका कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये खतरनाक है, पर मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। काजिटा ने लोगों के साथ धोखा किया है और उन्हें नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर सेजी भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे
रहे हो, कसिनो एक तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है, हमें उनका कुछ ना कुछ करना होगा। ये देखकर शिगेरू और रीजे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोनों खुद ही खतरे में जाने की सोच रहे हैं। अगले सीन में शिगेरू और रीजे एक साथ होते हैं। शिगेरू से कहता है कि माफ करना, मैं सेका को रोक नहीं पाया, क्या तुम गुस्सा हो? जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं गुस्सा तो हूँ, पर काजिटा से ऐसा लग रहा है कि मेरे इमोशंस फट जाएंगे। तो शिगेरू कहता है कि तुम ये कह रही थी कि काजिटा मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, आखिरकार वो कैसे स्किल यूज करता है? तो रीजे कहती है कि अच्छे से तो नहीं पता, पर मुझे ये लगता है कि काजिटा किसी भी तरीके के झूठ को पकड़ सकता है, झूठ को पकड़ने के बाद ही शायद उसकी स्किल एक्टिवेट होती है। मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर उसका स्टेटस काफी एबनॉर्मल सा है, लगता है कि उसने काफी कट और पेस्ट कर रखे उसमें, तो प्लीज कोशिश करना कि तुम उसके सामने कुछ झूठ ना बोलो। तो शिगेरू भी कहते हैं ठीक है, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि काजिटा के जो स्पेशल नोट में लिखा है वो उसकी सच्ची फीलिंग्स हैं, जो कि है अमीर लोगों को तबाह करना। रिया का स्पेशल नोट भी उसे कंट्रोल कर रहा था, उसने अपने गुस्से को उसमें लिखा था, पर काजिटा कसिनो का यूज कर रहे हैं अपने इस हेट्रेड को निकालने में। शिगेरू कहते हैं कि हम तो पैसे कमाने वहाँ गए थे, पर हमें बुरा काम वहाँ मिल गया, पर कोई नहीं, हम चारों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। तो रीजे कहती है कि हाँ, हम चारों मिलकर एक गोल को पूरा करने के लिए एक साथ काम करेंगे। मैंने अपनी प्रेयर में यही दुआ मांगी थी। जो सुनकर शिगेरू कहता है कि शायद से तुम्हारी ही प्रेयर की वजह से हम चारों इस तरीके से मिले। तभी रीजे कहती है कि मेरे प्रेयर के अंदर और कुछ भी लिखा था, उसमें था कि अगर बुरे लोग मेरे सामने आ जाएं तो मैं यमराज बन जाऊंगी और उस बंदे को अंधकार में यानी कि नरक में भेज दूंगी। अगले सीन में वो सभी लोग अब कसिनो में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेका काफी ज्यादा प्यारी ड्रेस पहन कर आई है अमीर बनने के लिए। वहीं शिगेरू याद करता है कि किस तरीके से उसने सेका को बताया था कि उसके सामने झूठ ना बोले, जिससे कि काजिटा की स्पेल एक्टिवेट ना हो। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब काजिटा सेका को देख लेता है और कहता है कि आप तो वही लेडी हो, आप आज काफी कमाल की लग रही हो, क्या आपने मेरे उस ऑफर को एक्सेप्ट किया? तो सेका भी कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसे गेम दे सकते हो जो कि मुझे काफी सेटिस्फाई करे तो मैं मेंबर बनूंगी। तो काजिटा कहता है कि ये तो मेरे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है, मैं आपको चलकर गेम्स दिखाता हूँ। इसके बाद अब वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं पर अब सेका थोड़ी बहुत नर्वस होती है, वो शिगेरू का हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर शिगेरू अब उसे शांत करता है और कहता है कि डरो मत, सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं पर इस कसिनो के बाहर रीजे वेट करी थी, वो काफी ज्यादा डरी हुई सी लग रही थी। तभी वहाँ पर सेजी आ जाता है और कहता है कि डरो मत, सब कुछ ठीक रहेगा, हमें शिगेरू और सेका पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी तरफ अब काजिटा को दिखाया जाता है, जो कि अब उन लोगों को आगे लेकर आ जाता है। शिगेरू अब हमें बताता है कि इस कार्ड की रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बस सेका को अपना नाम ही लिखना था और बिल्कुल कुछ भी नहीं। काजिटा अब उन्हें बताता है कि इसके आगे एक्स्ट्रा स्टेज है, तो प्लीज अपना एंट्रेंस पर कार्ड दिखाना। तो वो भी कहते हैं ठीक है। वही शिगेरू अब कहने लगता है कि जो काजिटा है उसकी स्किल झूठ बोलने से एक्टिवेट होती है, तो हमें कम से कम इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिससे कि हम झूठ ना बोल पाए। काजिटा अब उनसे कहता है कि आज तुम लोग कितने पैसों का गैम्बल करना चाहोगे, क्या तुम 6 लाख रुपए का करोगे? जिस पर सेका कहती है कि क्या तुमने मुझे गरीब समझा है? तो काजिटा अब उनसे कहता है कि माफ करना। इसके बाद अब वो उन लोगों को एक्स्ट्रा स्टेज पर ले आता है। दरअसल यहाँ पर और भी काफी कमाल की गेम्स हैं। शिगेरू कहता है कि यहाँ तो कस्टमर से ज्यादा तो स्टाफ है, यहाँ की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। तभी काजिटा अब उन लोगों को कार्टो से मिलाता है और बताता है कि अब से तुम्हें ये रास्ता दिखाएगा। वही हम देखते हैं कि कार्टो तो बोलने में काफी ज्यादा नर्वस होता है, वो से सारे पैसों का रूल समझा देता है। दूसरी तरफ अब काजिटा शिगेरू से कहता है कि क्या तुम भी खेलना चाहोगे? ये देखकर शिगेरू को समझ आता है कि सेका इसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए मेरे पास आया है, इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। शिगेरू अब उसे कहता है कि मैं नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। जिसके बाद अब शिगेरू अपनी एक अल्ट्रा विजन नाम की स्किल को एक्टिवेट करता है और अब वो देखता है कि वहाँ पर एक बंदा तो सारी चीजों को नोट कर रहा है, जैसे कि आज सेका कितने पैसे लगाएगी। वही काजिटा अब शिगेरू की तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए है ना, क्या तुम्हारे लेवल 70 से ऊपर है? वही शिगेरू अब सोचता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मुझे एक ट्रिकी सा रिस्पॉन्स देना होगा। काजिटा अब उसे कहता है कि क्या तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट्स भी हाई है? तो शिगेरू कहता है कि मैंने सोच समझ के अपने आप को पॉइंट्स दिए हैं, इसलिए मेरे स्टेटस में तुम्हें काफी सारे जीरोस देखने को मिलेंगे। ऐसा बोलकर शिगेरू मन में कहता है कि देखा, मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं वो ट्रिलियंस में है, पर उसमें 0 है। ये कहकर मैंने झूठ भी नहीं बोला और काजिटा से फंसा भी नहीं। वही अब शिगेरू के बारे में भी वो बंदा अब नोट कर लेता है। इसके बाद अब काजिटा को एक काम आ जाता है, पर अब जाने से पहले वो सेका से कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, पर अगर आपको और भी एक कमाल की जगह पर जाना है तो मैं आपको लेकर चलूंगा। उस जगह का नाम मॉन्स्टर बैटल है। तो सेगा भी कहती है ठीक है, उसके बारे में मैं सोचूंगी। इसके बाद अब काजिटा वहाँ से चला जाता है और अब कार्टो उन लोगों को गाइड करने लगता है। तभी अचानक से शिगेरू को वहाँ पर एक बंदा दिखता है, जो कि बिल्कुल शिगेरू के उस बॉस की तरह लग रहा है जब शिगेरू अर्थ पर हुआ करता था। दूसरी तरफ हम लोग अब सेका को देखते हैं, जो कि कार्टो का दिमाग खराब कर रही होती है रूल्स पूछ पूछ के। ये देखकर शिगेरू काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उनका प्लान बस यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रहना है, वो भी बिना ज्यादा पैसे लगाए।
पाए। इसके बाद शिगिरू अपना रोल निभाने के लिए अपने आप को अब पेट दर्द का बहाना करने लगता है और अब बहाना मार के वहाँ से चला जाता है और अब अपनी हिडन पावर का यूज करके वहाँ के गार्ड को बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब शिगिरू ट्रांसफॉर्म स्किल का यूज करके अपने आप को एक चमगादड़ में बदल लेता है और अब वो काजिटा के पीछे चला जाता है। जिसके बाद अब उसे काजिटा मिल भी जाता है और अब वहाँ पर एक और डायमेंशनल मैजिक को यूज करता है जिसका नाम गेप है। इसका यूज करके वो सेका को दूर से ही देख पा रहा होता है और अगर सेका को मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो अचानक से वहाँ पर टेलीपोर्ट भी हो जाएगा। शिगिरू अब देखने लगता है कि काजिटा अब एक मूर्ति के पास आ जाता है और कहने लगता है कि फादर और मदर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप लोग मुझे हमेशा बताया करते थे कि दुनिया के अंदर पैसे से भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। हम लोग कभी अमीर नहीं थे पर आपने यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नॉर्मल जिंदगी में भी खुशी से जीना सिखाया। मैं आप दोनों को हमेशा एडमायर करता था पर एक बार हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि हम लोग घर से निकल जाएं पर आप लोग माने नहीं, इसलिए वो लोग गुस्से में आ गए और वहाँ पर ट्रक चढ़ा दिया आप लोगों के ऊपर। काजिटा कहने लगता है कि मेरे दुश्मनों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैंने काफी साल लगाए बदला लेने में। मैंने हर एक बंदे को मार दिया जिन्होंने मुझसे सब कुछ छीना था। सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी खुद की जान लेने वाला था पर मुझे इस तरीके से नई दुनिया में आने का मौका मिला। इस दुनिया में आकर मुझे पता चला कि इस दुनिया के अंदर भी जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के ऊपर क्राइम करते हैं। पैसा लोगों की आत्मा को खराब कर देता है, उन आत्मा को प्यूरिफाई करना ही होगा, उन्हें दर्द देना ही मेरा एक मिशन है। फादर और मदर, मैंने सही कहा ना? ये देखकर अब शिगिरू कहता है कि ओ इसका मतलब ये अमीर लोगों से बदला ले रहा है। तभी वहाँ पर काटो आ जाता है और अब वो उसे बताता है कि सेका जाने वाली है। ये जगह उसे काफी बोरिंग लग रही है जो सुनकर काजिटा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो उसे एक ऐसा गेम खिलाते हैं जो कि उसके लिए काफी एडिक्टिव होएगा। समय आ चुका है टैक्टिक नंबर 13 यूज करने का। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से जाने वाले होते हैं पर तभी अब काजिटा एक बंदे को पकड़ लेता है। उसे शक है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हें प्लान समझ आ गया ना? तो वो कहता है हाँ, लेकिन काजिटा अब उसे कहता है कि झूठ मत बोलो। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और हम लोग अब देखते हैं कि काजिटा एकदम से उसको अब पूरी तरह से निचोड़ लेता है, यानी कि काजिटा उस बंदे के अंदर से सारी एनर्जी निकाल लेता है। जिसके बाद वो एक बंदे को बुलाकर अब उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाता है। वहीं पर ये देखकर काटो काफी डर जाता है। वहीं काजिटा अब उसे कहने लगता है कि जो तुम्हारा साथी है ये इसलिए मरा क्योंकि इसने झूठ बोला। क्या तुमने हाँ इसलिए बोला कि तुम प्लान को समझ गए? तो काटो कहते हैं हाँ, टैक्टिक नंबर 13 ये है कि हम लोग आज सेका को जीतने देंगे। हम उसे जानबूझकर जीतने देंगे जिससे कि वो गेम में एडिक्ट हो जाए। जिस पर काजिटा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वहीं अब काटो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर शिगिरू कहता है कि मुझे अब काजिटा के प्लान के बारे में समझ आ गया है। इसका गोल है अमीर लोगों को पनिश करना और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना। और अगर तुम काजिटा के सामने झूठ बोलोगे तो तुम एक मम्मी में बदल जाओगे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काटो अब जानबूझकर सेका को जीतने दे रहा था। वहीं शिगिरू अब देखता है कि जो कसिनो के पैसे है वो गायब नहीं हो रहे हैं। उन्हें टच करने के बावजूद भी जो देखकर शिगिरू कहता है कि क्या ऐसे इसलिए है क्योंकि ये असली पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर काजिटा आ जाता है। वो अब सेका से कहने लगता है कि आप तो लगातार जीती जा रही हो, जितना मैंने सोचा था आप तो उससे भी कमाल की हो। क्या आप इससे भी बेहतर गेम खेलना चाहोगी? वो गेम कोलोसियम के अंदर है। तो सेका ये मान जाती है और अब काजिटा उन लोगों को कोलोसियम में ही ले आता है। काजिटा उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स की बैटल होती है। ये एक स्पेशल गेम है जो कि तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सेका पूछती है कि क्या मॉन्स्टर से मुझे खुद लड़ना पड़ेगा? तो काजिटा कहता है कि ऐसा पॉसिबल है पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर जितने मॉन्स्टर है ये आपकी बिहाफ में लड़ेंगे जब तक ये मर नहीं जाते। ऐसी बैटल देखना जहाँ पर लोगों की जान खतरे में लगी हो। काफी कमाल का गेम है ना? ये मॉन्स्टर्स को देखकर शिगिरू कहता है कि तुम्हें ये मॉन्स्टर्स मिले कहाँ से? मैंने बाहर तो इन्हें कभी नहीं देखा। तो काजिटा कहता है कि ये नए मॉन्स्टर्स है, इन्हें हमने अपने कसिनो में ही बनाया है। इन मॉन्स्टर्स को हम लोगों ने लोगों से बनाया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। वहीं काजिटा कहता है कि क्या तुम ये गेम खेलना चाहोगे? वहीं सेका सोच में पड़ जाती है। वहीं शिगिरू कहता है कि आज का दिन इतना बहुत रहेगा, हमें ये सेजी को भी दिखाना चाहिए। जो सुनकर अब काजिटा कहता है कि वो तुम्हारा वही अमीर दोस्त है ना, अगली बार उसे भी लेकर आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। जो सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सेका अब देखती है कि काटो के मुंह पर तो चोट लगी हुई है जो कि काजिटा ने ही मारी है। वो अब अपनी पावर का यूज करके उसकी चोट को हील कर देती है। जो देखकर काटो हैरान हो जाता है और कहता है कि आपने ये मेरे लिए क्यों किया? जिस पर वो कहती है कि क्योंकि मैं एक कमाल की मेज हूँ। वहीं काटो से अब ये नहीं देखा जाता है कि सेका इतनी अच्छी है और अब उसके साथ इतना बुरा होने वाला है, इसलिए अब वो उसे बता देता है कि काजिटा तुम लोग के पीछे पड़ा है, इस कसिनो में कभी वापस मत आना। काटो बताता है कि काजिटा सिर्फ अमीर कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि वर्कर्स को भी नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि मुझे इस जॉब से नफरत है, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ना मर जाऊं, पर काजिटा की ताकत की वजह से मुझे उसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। तो शिगिरू कहता है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए, तुमने हमें ये सीक्रेट बता दिया, तुम्हारी लाइफ अब खतरे में है। तो काटो कहता है कि नहीं, मैं नहीं भाग सकता हूँ क्योंकि काजिटा के पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, पर तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। जाओ जाकर बाहर की दुनिया को इस कसिनो के अंधकार के बारे में बता दो, जिससे कि एक दिन एक हीरो आकर हमें बचा सके। ये सारी बातें सुनकर अब वहाँ पर सेजी आ जाता है। वो
वो भी अपने हीरो वाले फॉर्म में, जिसे देखकर काटो हैरान हो जाता है। वही सेजी कहने लगता है कि मैं इस कसिनो के मैनेजर को खत्म करने आया हूँ। जो सुनकर काटो काफी खुश जाता है कि उन्हें बचाने के लिए एक हीरो आ गया है। अगले सीन में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर काटो अब सेजी को सारी बातें बताता है कि अगर तुम काजिटा के सामने झूठ बोलोगे तो वो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर खत्म कर देगा। उसका जो टारगेट होता है वो बंदा उसके सामने रेड कलर का हो जाता है, इसलिए काजिटा के सामने संभल कर झूठ बोलना। ऊपर आकर वो लोग कस्टमर्स के पास आते हैं, जहाँ पर काजिटा अब वहाँ के सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं काटो अब उन लोग को अंडरग्राउंड अरीना में लेकर जा रहा होता है, क्योंकि काजिटा वहीं पर ही है। पर वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी काजिटा को सारी बातें बताने के लिए लिफ्ट लेकर चला जाता है। ये देखकर काटो दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ जाने का और कोई रास्ता नहीं है। एक है पर वहाँ पर ऑलरेडी काफी स्टाफ होंगे जो कि उन्हें रोक लेंगे। तभी वहाँ पर सेका भी अपने एंजल फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर सेजी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम कौन हो। ये सुनकर शिगेरू को अब सेका मना कर देती है कि बताना मत कि मैं कौन हूँ। तो अब कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं हीलिंग की पावर यूज कर सकती हूँ। तो सेजी एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं ठीक है चलो हमारे साथ। तभी वहाँ पर एक डीमन लड़की भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी मदद करूंगी। वहीं किसी को पता ही नहीं होता है कि ये लड़की कौन है। शिगेरू कहता है कि क्या तुम रीजे हो। तभी अचानक से रीजे उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि मत बताओ कि मैं कौन हूँ। तो शिगेरू भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर सेजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो रीजे से कहता है कि आखिर तुम्हारा ये वेपन कौन सा है, ये तो काफी यूनिक है। जो सुनकर रीजे अब उन लोग के लिए भी वो वेपन तैयार कर देती है। वहीं सेजी अब उससे कहने लगता है कि मैं हीरो ऑल्डीन हूँ, तुम्हारा क्या नाम है। तो वो कहती है कि तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। इसके बाद वो सभी लोग अब काजिटा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। सेजी अब काटो से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, हम संभाल लेंगे। पर तभी शिगेरू अब काटो के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक गवाह बनो, क्योंकि ये कसिनो ऑफिशियल ऑफिस के साथ भी मिला हुआ है ना, इसलिए ही तो ये कसिनो लोगों की फैमिली रजिस्ट्री को इरेज कर देता था। जब हम लोग इस जगह को तबाह कर देंगे और कसिनो के बुरे काम सभी लोग के सामने आ जाएंगे, तब तक के लिए हम चाहते हैं कि तुम सभी सबूतों को सेफ रखो। तो काटो भी कहते हैं ठीक है आप लोग संभल कर जाना। इसके बाद वो लोग भी अब जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शिगेरू अपने अटैक की एक्यूरेसी बढ़ा लेता है। वो सभी से कहता है कि काजिटा को मेरे हवाले कर दो, मैं उससे जाने नहीं दूंगा, भले उसका कोई भी गोल हो, फिर भी उसने लोगों को मारा है। ये बुरा काम करने का उसको कोई भी पछतावा नहीं है। ये तब होता है जब एक इंसान पूरी तरह से खो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी तरीका नहीं है उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए। जिसके बाद वो काजिटा के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसने तो ऑलरेडी एक और एम्प्लॉय को एकदम खत्म कर रखा है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।